नमस्ते दोस्तों। दो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जगह जो है दोनों की अलग अलग है। और ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम कंपेयर करें भी भाई, हमारी जो कानून व्यवस्था है, जिन लोगों की कानून व्यवस्था को हम आज भी फॉलो करते हुए चल रहे हैं, अंग्रेजों के 1800 कुछ के कानून खुद लेकर चले हुए हैं, अपने पीठ से उठा के ढो रहे हैं इसको, उनके अपने जो देश हैं वहाँ क्या व्यवस्था आज और भारत के अंदर क्या व्यवस्था है, तो ये उस चीज के लिए ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ये पहली न्यूज़ है, ये पहली न्यूज़ है दोस्तों। ये है कर्नाटका। 8 पीपल किल्ड, एएनआई की है, एएनआई डिजिटल। 8 पीपल किल्ड, 22 इंजर्ड आफ्टर ट्रक रैम्स इनटू गणेश प्रोसेशन इन हसन। हसन कर्नाटका के अंदर 8 लोगों की मृत्यु होगी और 22 लोग इंजर्ड हो गए। वैसे 9 बताए जा रहे हैं ये, लेकिन ये रिपोर्ट है 8 लोगों की। चलो एनीवेज, तो गणेश विसर्जन के समय ये हमला हुआ, हिंदुओं के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया और जिससे ये सारा कुछ हो गया। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कि हमारी भारत के अंदर, कर्नाटका के अंदर। और जब पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हों जिनकी बैकिंग क्रिमिनल्स को हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये 8 लोगों का, वो 80 लोगों को मारते हैं, कोई चक्कर नहीं है। ये देखो यहाँ पे बता रहे हैं ड्राइवर इंजर्ड हो गया। यहाँ थोड़ा सा और इन्होंने डिटेल में दिया है, यही एएनआई ने ही दिया है ये भी। हसन कर्नाटका आईजीपी Southern Range MB Polalinga Lingayya says yesterday between 8 p.m. and 8:45 p.m. a tanker lorry was found to have driven recklessly into the Ganesh into a Ganpati immersion process in Mosale Hosali. 9 people died in the incident and driver was also injured. ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी ये खबर है, देखो बिल्कुल ये साथ में ही है, ये रियल अमेरिका वॉइस की है। ये ड्राइवर blows into ICE agents during enforcement operation in Chicago। मतलब सेम चीज आगे, ये सारे चैनल है जिन्होंने ये दिखा रहा है। जस्ट न्यूज वाले दिखा रहे हैं द सस्पेक्टेड ड्राइवर इज डेड। ये देखो जी, द सस्पेक्टेड ड्राइवर इज डेड, ये है इनका कानून। द व्हीकल इम्पैक्ट ऑल्सो इंजर्ड एन ऑफिसर। चढ़ा तो दी उसने गाड़ी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है ना, यहाँ जनता इतनी नहीं है, इतनी जनता नहीं है। पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाई, 4-5 पुलिस वाले होंगे जितने भी होंगे, ठीक है। तो इतने में जैसे ही इम्पैक्ट हुआ, चलो वो इंजरी होगी और वो भी मारा गया। मारा कैसे गया आपको पता ही है, ये तुरंत से गोली मार देते हैं वहां पे ऐसे आदमी को। अगर मौके वारदात पे पुलिस है, सब कुछ है, तो ऐसे हो जाता है वहां पे, ये नहीं छोड़ते। और एप्रीहेंड कैसे करना है, एप्रीहेंड करने के लिए भी ये ऐसे नहीं है कि भी ड्रामे से करते रहो ना, पूरी प्रॉपर उसको दबोच के, अगर रेजिस्ट कर रहे हैं उसको दबोच के घुटनों के नीचे दबा के और फिर उसको हथकड़ियाँ उल्टा लेटा के उसको हथकड़ियाँ लगाते हैं। और नहीं फिर भी काबू आ रहा है तो वो होती है ना एक टेजर गन, टेजर करते हैं उसको और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश सा हो जाता है, मतलब उसके सुन हो जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हो। तो ये है यहाँ पे सिस्टम, प्रॉपर जो तरीका है। हाँ, राजनीतिक वजहों से कुछ जैसे वो चीजें चलती है वो अलग बात है। राजनीति तो हर जगह ही बकवास है ना, आम आदमियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती है, लेकिन एक्चुअल में कानून जो है वो ऐसे हैं इनके, हमारे आपके सामने है। In Chicago, we have reports of a driver plowing through into ICE agents during an enforcement operation. The suspected driver is dead after driving into a group of ICE officers who were reportedly attempting to stop the vehicle. One officer ended up discharging his weapon, killing the driver. Now, the vehicle impact also injured an officer who was dragged a significant distance, and that officer has been hospitalized. So ठीक है, दो उनमें से ऑफिसर्स के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी, मतलब एक तो जख्मी हो गया, वो काफी दूर तक ले गया उसको उड़ा के। दूसरे वाले ने अपनी गन निकाली, गन मतलब दिखाने के लिए थोड़ी, वो काहे के लिए गन, इसीलिए वो
निकाली और उसने उसको उड़ा दिया, बात खत्म। वो किसी और को भी ठोक सकता था वो, लेकिन नहीं, उसको बचाने की कोशिश नहीं हो रही है, उसको उसी समय ताकि वो ज़्यादा नुकसान न कर सके वहीं पे उसको उड़ा दिया गया। तो ये है दोस्तों कानून कानून का फ़र्क। फिर हम कहते हैं कि हमारा तो जो है जी बेकार है, फलाना है, घटिया है, तो इसको चेंज करने के लिए आवाज़ कौन उठाएगा, इसको बदलने के लिए आवाज़ें कौन उठाएगा? ये हमें ही आवाज़ें उठानी पड़ेंगी ना, हमें ही आगे आना पड़ेगा। और जो अभी ये जो इतना फेमस हो रहा है राइट विंगर चार्ली कर्क, जिसकी ऐसे ही किसी ने हत्या कर दी थी, 22 साल का नौजवान है, अभी कितनी 5-6 दिन पुरानी बात है, ये हफ्ता पुरानी बात है, पकड़ा भी गया, कोर्ट में भी पेश हो गया, अंदर फिलहाल ठूंस दिया गया। ये है कानून, ऐसे कानून काम करते हैं। ये नहीं है कि भाई लटकाते रहो उसको 25-25 साल, उसमें से जो पीड़ित है वो भी जब तक स्वर्गवास हो जाए, और जो वो भी उसकी भी आधी जल्दी जिंदगी निकल जाए, ना किसी को सबक मिले और ना कोई सीखे उस गिरफ्तारी से या उस घटना का जो अंजाम है उससे। क्या क्या सीख मिलेगी ऐसे में? क्रिमिनल को क्राइम करने की सीख मिलेगी नहीं, और दूसरे क्रिमिनल्स को कि भाई कुछ होना तो है नहीं, बीच बीच में पेरोल भी दे देते हैं, कोई बात नहीं, मिलते रहो, कोई फंक्शन है कुछ है अटेंड कर लो, कोई हेल्थ इश्यू है अटेंड कर लो, छुट्टी ले लो, मलेशिया तक घूमने चले जाओ, इंडोनेशिया घूमने चले जाओ हेल्थ इश्यू के चक्कर में। ये कानून मतलब कानून काहे के लिए होते हैं? सजा देने के लिए अपराधी को, और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए, या उल्टा? तो इसलिए हमें जागना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। और कानून जो मैं देखता रहता हूँ, अश्विनी उपाध्याय जो बातें करते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए ताकि हम अपने कानूनों में भी सुधार कर सकें। ऐसे लोगों के साथ हम सबको मिल के उनकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उनको प्रोत्साहित जितना हो सके, जहाँ हो सके, प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और अगर आप भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे कानून व्यवस्था को भारतीय कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उन अंग्रेजों के जिनके गुलामी के हम इन सारे कानूनों को लेकर चले हुए हैं, अपने ऊपर कंधों पे उठा के ढो रहे हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, आगे इसको शेयर करें। टेक केयर, नमस्ते।